औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कुछ सीरीज स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स के। हमारे पास हमने सबसे पहले थ्योरम किए, फर्स्ट 3 हमने थ्योरम कर लिया। आज हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर हमारे पास 12 है, थ्योरम हमारे पास 4 है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। सबसे पहले हमें बेटा स्टूडेंट्स एंगल्स का पता होना चाहिए। एंगल किसे कहते हैं बेटा? किसी भी कॉमन पॉइंट से ये हमारे पास कॉमन पॉइंट से निकलने वाली दो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर रेस के दरमियान बनने वाले जाविये को हम एंगल कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे दो एक कॉमन पॉइंट से निकलने वाली दो रेस और इसके दरमियान बनने वाला जो एंगल, उसको हम एंगल कहते हैं। ये हमारे पास एंगल है स्टूडेंट्स। उसके बाद एंगल हमारे पास हो गया बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का भी हमें पता होना चाहिए कि एक कॉमन पॉइंट से निकलने वाली दो रेस के दरमियान ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है। और बाइसेक्टर मींस के एंगल में से इक्वी डिस्टेंस को कट करने वाली एक लाइन दो बराबर हिस्से जो एंगल्स के होते हैं उसको तकसीम करने वाली एक लाइन, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बाइसेक्टर कहलाती है। थ्योरम्स में हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है P, यानी ये डायग्राम में दिखाया है। एक पॉइंट P है हमारे पास ऑन द बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर के ऊपर ये हमारे पास एक क्या है? बाइसेक्टर है। ऑफ एन एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला। इज इक्वी डिस्टेंस, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये हमारे पास आर्म्स हैं, इसके बाजू हैं। समझ आ गई स्टूडेंट्स? हमारे पास सबसे पहले है गिवन में हम लिखते हैं एनी पॉइंट ऑन OM। हमारे पास कोई भी पॉइंट है P, वो किसके ऊपर है? OM के ऊपर है। और एंड बाइसेक्टर ऑफ, वो बाइसेक्टर है एंगल, ये हमारे पास सारा क्या है? एंगल है। एंगल AOB। या फिर हम लिख सकते हैं जहां पे एंगल बन रहा हो वहां पे हम दरमियान में लिखते हैं एंगल को रो, हम या लिखते हैं एंगल BOA। या आप ये लिख सकते हैं या आप ये बात लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रूफ इसी थ्योरम का। इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है? इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है ये वाला पॉइंट। यानी कि PQ की लेंथ इज कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, तकरीबन बराबर है किसके? PR के। तो यहाँ पे आप लिख लें सो द पॉइंट P is equidistance from OA and OB। यानी कि हमारे पास जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है OA के ऊपर और OB के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स जो हमने वर्क किया होता है वो सारा हम लिखते हैं कि कैसे हमने इसमें वर्क किया है। अभी हमने क्या काम किया था? एक पॉइंट P था, उसको हमने क्या ड्रा की है? परपेंडिकुलर्स ड्रा की है। हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर्स का पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। कि यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपकी एक लाइन है, यहाँ पे आप खड़े हैं
तो इसका आपने लाइन का अपना और इस दीवार से आपने डिस्टेंस मेजर करना है। तो किस तरह से मेजर डिस्टेंस करेंगे? क्या हम इस तरह से मेजर डिस्टेंस करेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, कभी भी हम इस तरह से मेजर डिस्टेंस नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सामने से इस तरह से अपना डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट के दरमियान और सामने वाली लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर हम लेते हैं। यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड मार्कर है, इस बोर्ड मार्कर के पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है स्पेस में, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो मेजर करते हैं तो बिल्कुल हम परपेंडिकुलर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? OB के ऊपर। एंड PR जो है, PR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? OA के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन। यहाँ तक हमारे पास थ्योरम्स के 4 मार्क्स बनते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इतना थ्योरम लिख लिया, 1 मार्क्स की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 1 नंबर की डायग्राम होती है, 1 नंबर गिवन का होता है, 1 नंबर प्रूफ का होता है और 1 नंबर कंस्ट्रक्शंस का होता है। अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के अंदर हम 2 चीजें लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट होती है और दूसरी हमारे पास रीजन होती है। स्टेटमेंट में हम स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, यानी कि हमारे पास डायग्राम्स हैं POQ, PQ या POQ, POQ 2। किसके अंदर बात करने जा रहे हैं हम? POR, POR। ये हमारे पास इसके अंदर हम 2 ट्रायंगल्स के अंदर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि O से लेके P तक दोनों के अंदर कॉमन लाइन है, OP इज कॉन्ग्रुएंट है OP के। यानी कि हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है कुछ इस तरह से और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, यानी कि उसका कॉमन पॉइंट O ये है, P ये है, इसका भी ये कॉमन पॉइंट और ये P इसका ये। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली दीवार आपस में क्या है? कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे रीजन में लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जब एंगल्स की, तो हमारे पास एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल Q की बात कर रहे हैं। इसी तरह से P कॉन्ग्रुएंट है P एंगल R O, एंगल PRO की बात कर रहे हैं हम, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था? यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर हमने किस में लिखा? कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शंस में बात हुई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं एंगल यहाँ पे, कि यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे P एंगल PO, अब O पे एंगल बन रहा है, POQ इस कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर एंगल सेम बन रहे हैं या फिर साइडें बराबर हैं तो हमने क्या पढ़ा था? वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल, वो इक्वल ट्रायंगल होगी हमारे पास एंगल POQ। इसी तरह से हम एंगल POR की बात करते हैं,
ओ आर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या चीज आएगी, ये हमने रीजन के अंदर बात की थी कि ये वाली स्टूडेंट्स कि एंगल ओ ओ ए बी या बी ओ ए के अंदर बात की थी, ये हम क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन थी। तो स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल बात कर ली है, ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर POR के। तो ये हमारे पास क्या हम कहेंगे इसको कि ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट है POR के। तो ये हमारे पास अगर एक साइड एंगल यानी कि एक साइड कॉन्ग्रुएंट थी, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट थे, अगर ये ट्राइंगल के अंदर आ जाएं तो दूसरी ट्राइंगल्स की भी साइड एंगल पोस्टुलेट होगी। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो PQ यानी कि PQ की लेंथ इज कॉन्ग्रुएंट होगी PR की लेंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे corresponding angles corresponding sides of congruent triangles। स्टूडेंट्स सबके लिए अल्लाह हाफिज। ये था हमारा थ्योरम नंबर 4 और हमें अपने नीट दुआओं में याद कीजिएगा। अगर कहीं से समझ नहीं आई स्टूडेंट्स को तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। अल्लाह हाफिज।